ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। एक बार कुछ सज्जन मेरे पास आए और बड़ी प्लानिंग करके आए थे। प्लानिंग क्या थी? प्लानिंग ये थी कि उन लोगों ने आकर के हमसे ये बोला कि देखो भाई, परमात्मा के बारे में कोई जान नहीं सकता है। जो जितना जानता है वो उतना बतलाता है। तो आप इससे कथा सुनो तो समझोगे। तो हमने कहा सुनाइए भाई। तो उन लोगों ने ये कहा कि कुछ एक अंधे, 8-10 अंधे हाथी को पहचानने के लिए, परखने के लिए छोड़ दिए गए। तो वो हाथी के पास गए, तो जिसने हाथी का पैर पकड़ा वो कहता है कि हाथी को हमने पहचान लिया। हाथी मोटे खंभे की तरह होता है, पेड़ के ट्रंक की तरह। दूसरे ने कहा, उसने सूंड पकड़ ली हाथी की, तो उसने कहा अरे ये तो बहुत मोटा अजगर या मोटा रस्सा उसकी तरह होता है, सूंड पकड़ी थी ना। तीसरा कहता है, तीसरे ने कान पकड़ा था, तो उसने कहा अरे भाई ये तो बिल्कुल हाथ से डुलाने वाले पंखे की तरह, केले के पत्ते की तरह मुलायम मुलायम सा हिलता हुआ होता है। चौथे ने उसका पेट पकड़ लिया, तो उसने कहा अरे बाप रे बाप, ये तो बिल्कुल जैसे बहुत मोटा भैंसा यमराज का ऐसा ट्रंक की तरह होता है ना, मोटा सा पेट। तो उसने कहा एक बहुत बड़ा गट्ठर मोटा इसकी तरह हाथी होता है। किसी ने पूंछ पकड़ लिया, उसने कहा नहीं भाई, ये तो सांप की तरह पतला होता है जिसमें बाल लगे होते हैं। तो उन लोगों ने कहा देखिए, हाथी के बारे में सब अलग अलग बता रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है कि हाथी कैसा होता है। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, कम से कम 1 मिनट तक हम हंसते रहे। तो वो लोग बोले आप हंस क्यों रहे हो? तो हमने कहा इसलिए हंस रहे हैं कि ये जो आपने कथा सुनाई है ना, ये अंधों की कथा है। इसमें सब अंधे हैं, तो सही कैसे बता पाएंगे? पहुंचे पहुंचे एक मत। हमने कहा अब तुम मेरी कथा सुनो जिसमें सब आंख वाले हैं। एक स्टेडियम में सबको एक कागज दे दिया गया, एक कलम दे दी गई, और बीच में एक हाथी छोड़ा गया स्टेडियम के, और बोला गया कि आप लोग हाथी का वर्णन लिखो। तो हजारों लोगों ने हाथी का वर्णन लिखा। तो मालूम है क्या हुआ? तो वो लोग बोले क्या हुआ? हमने कहा सबका वर्णन मिलता जुलता था, क्योंकि वो हजारों के हजारों आंख वाले थे। तुम्हारी कहानी में किसी का भी वर्णन एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो अंधों के द्वारा देखा हुआ हाथी था। उनका सबका चेहरा देखने लायक था। बोले ये कौन सी आपने कथा सुनाई, ये तो हमने सुनी नहीं है। तो हमने कहा तुमने अंधों वाली कथा सुनी है, मूर्खों वाली, अज्ञानियों की कथा सुनी है। हमारे शास्त्र कहते हैं पहुंचा पहुंचे एक मत, पहुंचे पहुंचे एक मत। अरे क्या तुमको नहीं मालूम है, परमात्मा का जैसा वर्णन कबीर साहब करते हैं, बिल्कुल ठीक वैसा वर्णन आदि गुरु शंकराचार्य जी करते हैं। परमात्मा का जैसा वर्णन वेदों की उपनिषदें करती हैं, श्रुति करती है, ठीक वैसा वर्णन भगवान राम राम गीता में करते हैं। बिल्कुल ठीक वैसा ही वर्णन स्वामी विवेकानंद जी करते हैं, और ठीक वैसा ही वर्णन गुरु नानक करते हैं। कोई भी किसी युग में कभी भी पैदा हुआ हो। देखो भगवान, क्यों? क्योंकि ये सब आंख वाले हैं, ज्ञानवान हैं। सबने पहचाना तो एक ही तरह से पहचाना, एक ही वर्णन है। वर्णन डिफर कर जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा लोगों का जो एनसीआर में ग्रुप है, उसमें सभी लोगों का यह निर्णय है कि भगवान संपूर्ण ग्रंथों में परमात्मा या आत्म स्वरूप का बिल्कुल एक वर्णन है। देयर इज नो डेविएशन एट ऑल। तो इससे क्या पता चला कि जो जिन्होंने पहचाना है
है ना। तो अंधों का वर्णन तो नहीं मिल सकता, लेकिन पहचानने वाले आंख वालों का वर्णन हमेशा एक तरह का होता है। परमात्मा स्वरूप को पहचानो, आपका वर्णन बिल्कुल वही, आपका अनुभव बिल्कुल वही होगा जो कि विवेकानंद जी का है। आपका वर्णन, आपकी अनुभूति बिल्कुल वही होगी जो आदि गुरु शंकराचार्य जी की है। अनुभव डिफर कर ही नहीं सकता, क्योंकि आंख वालों के द्वारा देखा हुआ वर्णन है। ओम शांति शांति शांति।